लेकिन इस बीच बैठक को लेकर एक क्विक अपडेट ले लेते हैं। हमारे सहयोगी अभिजीत हमारे साथ हैं। अभिजीत, 3 बजे का समय था, हालांकि अब समय आधा घंटा और आगे हो चुका है। बैठक में देरी की वजह? देखिए 3 बजे समय था बैठक के लिए जुटने का, लेकिन वो उसको 3:30 तक आप मानकर चलिए, क्योंकि एक मार्जिन आधे घंटे का रखा जाता है बैठक से पहले कि सभी लोग पहुंच जाएं आराम से। उसके बाद कुछ देर का इंतजार और उसके बाद बैठक का समय जो होता है वो थोड़ा आगे तक के लिए रखा जाता है। तो 3 बजे जो समय रखा गया था बैठक का वो ये कि सभी ट्रस्टी वहाँ पर आराम से पहुँच सके। और चूंकि कुछ ट्रस्टियों के पहुँचने में समय भी लगा, महंत नृत्य गोपाल दास जी को यहाँ से निकलने में जाने में जो समय लगा उसको लेकर थोड़ा सा मीटिंग का समय आगे बढ़ा दिया गया है। तो यानी कि 3:30 पर आप इस बैठक को शुरू होना मान सकते हैं। इस तरह की जानकारी जो है वो सामने आ रही है। जी हाँ, तो 3:30 बजे तक बैठक की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन कुमार कुंदन हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार, हम देख रहे हैं लगातार अभी भी गाड़ियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। क्या ये माना जा सकता है कि अभी भी कुछ और लोग बाकी हैं जो पहुंच सकते हैं, या सब पहुंच चुके हैं नृत्य गोपाल दास जी के बाद? देखिए, अधिकतर जहां तक लोगों की बात है तो मैक्सिमम लोग जो फिजिकली प्रेजेंट होना था उसमें से अधिकतर लोग आ चुके हैं। और जिन लोगों को वेबकैम के जरिए प्रेजेंट होना था उनकी स्थिति संभव है एक फाइनल वीडियो आने के बाद पता चले, क्योंकि जो अभी ट्रस्ट की ओर से जारी किया जाएगा उसमें पता चलेगा। लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है उसके हिसाब से जितने भी सदस्य फिजिकली प्रेजेंट होने वाले थे उसमें से अधिकतर आ चुके हैं। हालांकि अनिल मिश्रा पे अभी भी संशय बरकरार है, क्योंकि जिस गेट पे मैं खड़ा हूं वहां से उनकी एंट्री नहीं हुई है। तो एक तरीके से चूँकि 2 गेट हैं, एक इस गेट से भी है और दूसरे गेट से भी लोग अंदर आए हैं कुछ लोग। तो ऐसे में यह जानना दिलचस्प होगा कि जो वीडियो रिलीज़ किया जाएगा फाइनली ट्रस्ट की मीटिंग का, जो आमतौर पे किया जाता है, उस वीडियो से पता चलेगा कि फिजिकली प्रेजेंस में किन किन का था। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अधिकतर सदस्य जो हैं वो पहुंच चुके हैं। जैसे दिनेंद्र दास जी का पहुंचने की बात नहीं हो रही थी कि वो वेबकैम से जुड़ेंगे, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले दिनेंद्र दास जी पहुँच चुके हैं। तो जैसा कि अभिजीत कह रहे हैं कि ट्रस्ट के बैठक का जो मार्जिन टाइम है उसके हिसाब से 3:30 बजे के आसपास बैठक शुरू हो जाएगी। और पहला एजेंडा चंपत राय और अनिल मिश्रा के रेजिग्नेशन को लेकर है, उसी पर फिर फाइनल डिसीजन होगा। चलिए, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव भी स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ हैं। बैठक को लेकर एक जानकारी कुंदन आपसे ले, बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं, मैं जानती हूँ प्रोफेसर साहब। अब सवाल यही है, जो बात अभी आपने यहाँ पर पारिक साहब की भी सुनी, उन्होंने कहा कि कानूनी रूप से प्रकरण के तहत सारे फैसले हो रहे हैं, इंतजार कीजिए, फैक्ट्स जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, आरोप सिद्ध होने दीजिए, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सुरभि जी, इस देश का हर एक हिंदू कानून भी जानता है, सिर्फ विश्व हिंदू परिषद के वाले लोग कानून नहीं जानते हैं। यहाँ कानून से बड़ा है आस्था का सवाल है। जिस लूट का समय तय था कि लूट हर दिन होनी है, और लूट में जो बंटवारा करना था उसका भी समय तय था कि बाग में जाकर बांटेंगे, बांटने के बाद जो हिस्से आकाओं को भेजने थे उसका भी समय तय था। लेकिन करोड़ों अरबों हिंदुओं की आस्थाओं का ध्यान मीटिंग में भी नहीं रखा गया। 3 बजे बता करके 3:30 बजे भी मीटिंग शुरू नहीं हुई है। कौन अभी आया है, कौन नहीं आया है, इसकी सूचना भी सार्वजनिक नहीं हो रही है। तो अंदर खाने में विश्व हिंदू परिषद के लोग चंपत राय को बचाने के लिए पूरी फील्डिंग लगाकर बैठे हैं। 5 मई से लेकर के आज 6 जून का समय हो गया है। 2 महीने में जब चंपत राय पूरा आश्वस्त हो गए कि बंटवारा प्रॉपर हो गया है, बचने के सारे रास्ते निकाल लिए गए हैं, SIT को गुमराह कर दिया गया है, सारे सबूत मिटा दिए गए हैं, छेड़छाड़ कर दिया गया है, अब ये बात निकल के आ रही है कि इनका इस्तीफा मंजूर होगा। अगर मंजूर होगा 30 दिन का समय लगेगा ट्रस्ट डीड में, क्योंकि ये नियम बने हैं। मैं जानना चाहता हूं विश्व हिंदू परिषद से कि विश्व हिंदू परिषद के लोग पूरे देश को ये बताएं कि जो ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन है वो किस आधार पर हुआ है। सोसाइटी एक्ट में तो हुआ है, एज ए सोसाइटी हुआ है या फिर एज ए ट्रस्ट हुआ है? क्योंकि अगर एज ए ट्रस्ट हुआ है तो उसका जो सर्वोसर्वा होता है वो ट्रस्टी होता है और मेंबर की कोई भूमिका नहीं होती है। जिस तरह से कोषाध्यक्ष ने कहा कि मैंने कहीं कोई साइन नहीं किए, मैंने लेन देन पर कभी हस्ताक्षर नहीं किए, ना ही मैं सिग्नेचरी अथॉरिटी हूँ किसी बैंक का, उसके बावजूद भी चंपत राय के साइन से पैसे ट्रांजेक्शन हो रहे थे क्या? पारिक सर आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। पारिक साहब सुन रहे हैं आप? यहाँ तो ये अभी भी आप पर आरोप लगा रहे हैं कि जो इतना टाइम बाय किया है, संगठित तौर पर अभी भी बड़े फैसले हो गए हैं, सब कुछ सेटल हो गया। देखिए, ये लगाते तो प्रोफेसर है अपने नाम के आगे, लेकिन इनकी बच्चों जैसी बातें हैं, आज तक की नर्सरी की जैसी बातें हैं। इन्होंने अभी विश्व हिंदू परिषद और कानून की बात कर दी। आप बताइए मुझे, आस्था जब आहत होती है तो कहाँ तय होता है फैसला आस्था आहत होने का?
सेक्शन के अंदर में तय होता है ना, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में तय होता है, और ट्रस्ट डीड जो बनी है वो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग बनी हुई है। लेकिन दिक्कत है कि कल सोसाइटी है कि ट्रस्ट है, बताइए, आप बहुत बड़े विद्वान हैं ना, बताइए ना। इनको ये बात पता है सोसाइटी है कि ट्रस्ट है, बताइए ना दोनों में से। मैं आप जवाब के बीच में नहीं बोला, आपके जवाब के बीच में नहीं बोला। आप बहुत अरे मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुनिए, हिंदू परिषद के सबसे बड़े ज्ञाता बहुत हैं। स्पष्ट है, पहले दिन से आज तक समाजवादी पार्टी का एक चीज रही है, अगर आप चाहते मैं चिल्लाऊं और आपके ऊपर ओवरलैप कर दूं तो मैं आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। मेरी बात हो रही तो मेरी बात होनी थी। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। धर्मेंद्र जी, आपने सवाल पूछ लिया, जवाब नहीं देंगे तो आप काउंटर पूछ लीजिएगा। जी बोलिए अमितोष। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो ये बात बहुत क्लियर है कि जो भी होगा वो लॉ ऑफ लैंड के अकॉर्डिंग होगा। एफआईआर हुई, नाम आए, लॉ ऑफ लैंड के अकॉर्डिंग रिकवरी हुई, अरेस्ट हुए, जैसी हुई, पूछताछ हुई, एसआईटी गठित हुई, एफआईआर से पहले, एफआईआर के बाद ये कहते कहते थके नहीं, लेकिन उसको अरे फिर बीच में बोल रहे हो, मेरे को बोलने दो ना भाई, लेकिन उसको चुनौती नहीं दी। तो मुझे लगता है कि एक वो पार्टी है जिसके नेता, बड़े नेता बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि मैं सबसे बड़ा सनातनी, और दूसरे मंच पे उन्हीं की पार्टी के नेता खड़े होकर बोलते हैं जो राम को नहीं बचा पाए, तुम्हें क्या बचाएंगे? अमितोष, लेकिन एक सवाल तो है, सबसे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, समाजवादी पार्टी के नेता ने बात सामने रखी है, चंपत राय ने तो रखी नहीं थी, ये वीएचपी ने तो लोगों को बताया नहीं था, ये किसने बताया था? तो वो अगर सवाल पूछ रहे हैं तो सवाल पूछ सकते हैं ना। राजनीति आप कह रहे हैं करेंगे तो राजनीतिक पार्टी तो राजनीति भी करेगी। तो किसने मना किया सवाल पूछने के लिए? लेकिन सबसे पहले ये गड़बड़ी हो रही है, ये जनता को किसने बताया? ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कैसे आई बात? सबसे पहले और सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अखिलेश यादव ने की, उन्होंने ही कहा, उन्होंने ही सवाल उठाया। तो ये अच्छा होता कि चंपत राय बताते, अच्छा होता कि वीएचपी बताती। वो चल रहा है अभी, एसआईटी में सब आ जाएगा। एसआईटी किसने बनाई? समाजवादी पार्टी ने बनवाई है। एफआईआर किसने कराई? इन लोगों ने कराई है। एसआईटी के पास जांच किसने दी? इन लोगों ने दी है। साक्ष्य किसने जुटाए? इन लोगों ने जुटाए हैं। किसने बनाई? क्या है एसआईटी का? अगर बनाई, रिक्वेस्ट करी, एसआईटी ट्रस्ट की रिक्वेस्ट पे एसआईटी बनी। एफआईआर कराने वाले नहीं थे, चुनौती देने वाले नहीं थे। एसआईटी एफआईआर करते करते ही नहीं थके, लेकिन उसमें चुनौती नहीं। मुझे लगता है कि आज सब चीजें हो रही है, ट्रस्ट की बैठक हो रही है, ट्रस्ट निर्णय लेगा, जो भी कानूनी संबंध है वो लिया जाएगा। धर्मेंद्र जी, लेकिन अमितोष एक लगातार बात कह रहे हैं और सब ये कह रहे हैं कि ये राम भक्तों का सवाल है, ये प्रभु राम का सवाल है, इस पर इंतजार भी तो किया जाना चाहिए। प्रक्रिया तो चल रही है, किसी को बख्शा तो जा नहीं रहा है। चंपत राय ने भी इस्तीफा दिया है, आज ये चर्चा भी है कि इस्तीफा स्वीकार होगा।